और चलिए वक्त हो गया हमारे आज के मिनी स्पेशल का और शुरुआत करते हैं पहली अहम खबर के साथ। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने जांच को तेज कर दिया है और इस मामले में एक और गिरफ्तारी के संकेत मिल रहे हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा से पुलिस ने मांगी है जिम्मेदारियों की जानकारी। एसआईटी ने अभियुक्तों की जानकारी मांगी है। चढ़ावा चोरी मामले के पूरे नेटवर्क को जोड़ने में इस वक्त एसआईटी जुटी हुई है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ी जानकारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा की भूमिका पर गहराई सवाल। भर्ती से लेकर कथित कमीशन तक जांच का दायरा बढ़ गया है। कैसे भर्ती की जाती थी, कथित कमीशन तक मामले की जांच की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर। अनिल मिश्रा की सिफारिश पर हुई थी करीब 125 लोगों की भर्ती। ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके हैं अनिल मिश्रा। और अभियुक्त अविनाश शुक्ला से पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस ने अभियुक्त अविनाश से 2 घंटे तक पूछताछ की। अविनाश की संपत्ति और बैंक खातों की जांच भी की गई है। प्रतापगढ़ में अविनाश के निवेश की भी जांच हो रही है। तो आप देखिए, चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी और यह खबर मिल रही है कि इस मामले में एक और गिरफ्तारी हो सकती है। ये संकेत मिल रहे हैं और लगातार चंपत राय और अनिल मिश्रा से पुलिस की तरफ से पूछताछ हुई है और जानकारियां जिम्मेदारी को लेकर मांगी गई। पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़े और ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या जानकारी? एक तरफ चढ़ावा चोरी मामले को लेकर चंपत राय और अनिल मिश्रा से गहन पूछताछ की गई और खबर यह है कि एक और गिरफ्तारी हो सकती है। क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, कल पुलिस ने पूछताछ जेल में जाकर के आरोपियों से की। उसमें कई सारे तथ्य आए जो उनकी खास तौर पे आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में पुष्टि हुई कि आय से अधिक स्रोत है। साथ ही कुछ बैंक कर्मियों से भी मिली भगत की खबर है और उनसे पूछताछ भी हुई। 2 बैंक कर्मियों की संलिप्तता सामने आई है। तो ये माना जा रहा है कि अगला नंबर पुलिस का उन बैंक कर्मियों पे भी हो सकता है जो खास तौर पे बैंक की तरफ से गणना के समय लगाए गए और मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो एक तरीके से जो जांच में निकल करके आ रहा है कि 1-2 गिरफ्तारियां आने वाले समय में और हो सकती हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की साक्ष्य जुटा रही है और आज भी अभी चीजें जो निकल के आ रही हैं कि कई सारे जो आरोपी जेल में बंद हैं उनसे भी पूछताछ कोर्ट से अनुमति लेकर के की जा सकती है। एसआईटी भी अयोध्या आज या कल जाने की उम्मीद है, क्योंकि अधिकतर एसआईटी के सदस्य छुट्टी पे थे। अब वो लखनऊ में बैठक करेंगे, उसके बाद अयोध्या जाके पूरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि इसमें अब गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि एफआईआर में भी अज्ञात का जिक्र किया गया था। बैंक कर्मचारी की संलिप्तता सामने आई थी। कल जो पूछताछ जेल में हुई उस आरोपी का जो घर है वो प्रतापगढ़ में है। तो प्रतापगढ़ में भी कुंडली खंगाली जा रही है। उनकी संपत्तियां कितनी है, कितनी बड़ी है। अनिल मिश्रा से पूछताछ कब हुई है ये जल्दी से बताइएगा। और ये भी खबर मिल रही है कि 125 लोगों की भर्ती उनकी सिफारिश से हुई थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर है और मामले में जांच जारी है। इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, अनिल मिश्रा को नोटिस जरूर जारी हुई थी, लेकिन अभी उनकी से पूछताछ की चीजें पुलिस की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस उनसे कई सारे जो साक्ष्य हैं वो पहले ही एसआईटी ने ले लिया था। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी जब एफआईआर हुई थी तब भी इन लोगों से जानकारी हासिल की गई थी। अब आने वाले समय में अनिल मिश्रा से और विस्तृत जांच होगी, क्योंकि अब उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जो भर्तियां हुई करीब जो 1000 से ज्यादा वहां पे कर्मचारी थे उनकी संलिप्तता किसके सिफारिश पे रखे गए थे, ये भी पूरी गड़बड़ी आई थी। अब खबर ये कि 100 से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति में उनकी सिफारिश के आधार पे रखा गया था और वही कर्मचारी बैंक की खास तौर पे राम मंदिर की बिल्कुल पंकज, और जैसा आपकी तरफ से कहा गया है कि आगे इस पूरे मामले को लेकर अनिल मिश्रा से और ज्यादा पूछताछ होगी। चंपत राय से भी लगातार जो जांच के दायरे में पूछताछ है वो की जाएगी। लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं, जैसा आपका कहना है कि गणना में जो बैंक कर्मी लगे हुए थे, हो सकता है कि संकेत गिरफ्तारी को लेकर उस तरफ। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी